हेलो हेलो दोस्तों, लक्ष्य सिद्धू में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नागौर जिले के संपूर्ण जीके के बारे में। तो नागौर जिला है, उसको पढ़ने से पूर्व अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, वहाँ से लक्ष्य सिद्धमुख सर्च कीजिए, वहाँ पे आ जाएगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ पे आपको सभी लिंक मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आप यूट्यूब पे नए हैं तो हमारे इस चैनल पे ये जो वीडियो देख रहे हैं इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए। बात करते हैं टेलीग्राम ग्रुप की। तो टेलीग्राम ग्रुप है वो जीके बाई सुरेश सर के नाम से है, टेलीग्राम पे है ये। तो आप वहाँ से जाके भी जो चैनल है वो उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं या मेंबर बन सकते हैं ग्रुप, जहाँ पे आप किसी भी प्रकार की अगर मुझसे कोई सवाल पूछना हो तो वो पूछ सकते हैं। अब नीचे चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले जो ये है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपके कौन सी एग्जाम के लिए उपयोगी रहेगा। तो अभी आपको पता होगा कि कोरोना वायरस से लॉकडाउन होने की वजह से थोड़ा स्थगित हो गई है सारी भर्तियां। तो उससे पहले राजस्थान कंप्यूटर टीचर की 14,601 वैकेंसी आने की बात थी। तो अगर उस वैकेंसी में आपको पढ़ना है तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इसके अलावा राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी ये आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। राजस्थान पुलिस में आपको जीके अच्छी खासी पूछी जाएगी। तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज हम 33 जिलों का पूरा अध्ययन करेंगे। इसके अलावा राजस्थान पटवारी DSSB में कंप्यूटर नहीं आता, उसके लिए कंप्यूटर के अलग से एडवांस कंप्यूटर की हमने क्लास लगाई हुई है। अगर आपने नहीं देखी है तो वो यूट्यूब चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा जो कंप्यूटर की बात करें तो वो UGC नेट और LICAO में भी आएगा। तो अभी जाइए चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसे हम डिटेल से दोबारा दूसरे वीडियो में भी डिस्क्राइब कर देंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। तो आप वीडियो कमेंट में बताइए अगर कुछ छूट जाता है तो। बाकी मैंने यहाँ पे पूरा लिया इस वीडियो में, आई थिंक कुछ भी आपके लिए यहाँ पे मिस नहीं होगा। तो बात करते हैं नागौर डिस्ट्रिक्ट की। तो नागौर जब हम ऐतिहासिक महत्व पढ़ें तो सबसे पहले प्राचीन नाम पढ़ते हैं। तो प्राचीन नाम इसके नागपुर, अहिच्छत्रपुर और अनंतपुर हमें देखने को मिलते हैं। इन तीनों का ही मतलब होता है नाग, यानी ये नाग से संबंधित शब्द हैं तीनों, नागपुर, अहिच्छत्रपुर और अनंतपुर। अगर बात करें महाभारत काल की तो महाभारत काल में इस प्रदेश को जांगल प्रदेश की राजधानी के तौर पे जाना जाता था। वहीं चौहान काल में इसे पादलक्ष या शाकंभरी की राजधानी भी कहा जाता था। तो अगर प्राचीन नाम की बात करें तो पादलक्ष शाकंभरी की राजधानी, जांगल प्रदेश की राजधानी नागपुर, अहिच्छत्रपुर और अनंतपुर, ये इसके नाम हो गए। बात करते हैं स्थापना की। तो स्थापना किसने की थी इसके बारे में दो तथ्य हैं। दो तथ्य है यहाँ पे। पहला तथ्य है कि इसकी जो स्थापना है वो शाकंभरी के चौहानों द्वारा की गई। वहीं दूसरा जो तथ्य है वो नागवंशीय राजाओं द्वारा इसकी स्थापना की गई, ऐसा यहाँ पे तथ्य है। तो इस दोनों में से अगर वैसे देखें तो नागवंशीय राजाओं द्वारा जो इसकी स्थापना की गई थी ये थोड़ा फिट बैठता है, क्योंकि इसका नाम भी क्या था, नागौर या नागपुर के नाम से जाना जाता था। बात करते हैं शम्स खां कौन था। शम्स खां नागौर के प्रथम मुस्लिम स्वतंत्र शासक थे। याद रखना, नागौर के प्रथम स्वतंत्र शासक कौन थे, तो वो थे शम्स खां। अब इनको शासक किसने बनाया था, तो इसको शासक महाराणा कुंभा द्वारा बनाया गया था। अब बात करते हैं ये किन किन के अधीन रहा। तो मारवाड़ के अधीन रहा, जिसमें शाहजहां ने इसे किसको दिया था, अमर सिंह राठौड़ को दे दिया था। वहीं बात करें जो मुस्लिम शासक था, मुगल था फर्रुखसियर, जो अकबर बाबर इनका जो वंशज था, इसने बख्त सिंह को यहाँ का नागौर का शासक बनाया था। वहीं राव मालदेव ने इसे वीरमदेव मेड़तिया से 1535 में मेड़ता छीन लिया था। ठीक है, तो ये मेड़ता के अंतर्गत आता था उस टाइम 1535 में। तो इसे राव मालदेव ने वीरमदेव से मेड़तिया से इसे छीन लिया था। अब बात करते हैं मेवाड़ पर किन किन महाराणाओं का
आधिपत्य रहा। तो इसमें एक थे राणा हमीर सिसोदिया, दूसरे महाराणा सांगा, जिसके शरीर पर 80 चोटों के जो युद्धों में लड़ते हुए घाव पड़े थे। तो इनके शरीर पर टोटल 80 घाव थे। और तीसरे थे महाराणा कुंभा। वहीं बात करें चौहानों में, तो चौहानों में इस पे शासक किया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। ये वो संयोगिता वाले नहीं थे, संयोगिता वाले वो अलग थे और ये अलग हैं। अगर बात करें नागौर को किन किन नामों से जाना जाता है, तो नागौर को धातु नगरी, लोहा नगरी और औजारों की नगरी के नाम से जाना जाता है। वहीं नागौर दरबार की बात करें तो वो कब लगा था नागौर में, 1570 में। किसने लगाया था, अकबर द्वारा ये लगाया गया था। और जब ये नागौर दरबार लगाया गया था तो वहाँ पे अकबर ने एक तालाब का भी निर्माण किया था जिसे शुक्र तालाब के नाम से जाना जाता है। अब बात है ये तालाब का निर्माण क्यों करवाया था, इस तालाब का निर्माण अकाल राहत कार्यों हेतु करवाया गया था। और ये कहाँ पे है, नागौर दुर्ग के अंदर है, जहाँ पे नागौर दरबार लगाया गया था। आगे चलते हैं। आगे चलने से पूर्व अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दिया, अभी जो कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है उनके लिए एडवांस कंप्यूटर भी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया है। टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए और वहाँ के मेंबर बन जाइए। अगर कोई सवाल है तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं। आगे बात करते हैं दरबार में आने वाले शासक कौन कौन थे। जो नागौर दरबार लगा था, नागौर तो दरबार लगा था, उसमें आने वाले शासक कौन कौन थे। पहला था जैसलमेर के जो शासक थे हर्राय। वहीं बीकानेर की तरफ से आए थे राव कल्याणमल। बादराजून की तरफ से आए थे राव चंद्रसेन। और मेड़ता की तरफ से आए थे राव विरमदेव। अगर इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका नाम है लक्ष्य सिद्धमुख। ठीक है। मारवाड़ के शासकों की प्रतंत्रता की ये अंतिम कड़ी माना जाता था। क्या, नागौर दरबार मारवाड़ के शासकों के प्रतंत्रता की अंतिम कड़ी माना जाता था। ये दरबार किसकी सहायता से लगाया गया था, तो ये आमेर के जो शासक थे बारमल, उनकी तरफ उनके सहयोग से लगाया था। आपको पता ही होगा जो बारमल हैं वो उनकी जो पुत्री थी उनकी शादी अकबर के साथ हुई थी। अकबर के साथ इनकी पुत्री की शादी है वो हुई थी, तो ये इसके सहयोगी थे। इनको अकबर ने राजा की उपाधि से नवाजा था। अब बात करते हैं नागौर के प्रमुख मेलों की। अगर प्रमुख मेलों की बात करें तो सबसे पहले एक तथ्य निकल के आता है कि सबसे ज़्यादा जो पशु मेले हैं वो कहाँ पे लगते हैं, नागौर में लगते हैं। यहाँ पे अगर बात करें पहला जो मेला है वो चार भुजानाथ का मेला है जिसे मीराबाई मेला भी कहा जाता है। ये कहाँ बढ़ता है, मेड़ता सिटी में बढ़ता है। अब यहाँ पे एक मंदिर भी है जहाँ पे संत रैदास, तुलसीदास और मीराबाई की आदमकद प्रतिमाएं हैं और श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति भी यहाँ पे लगी हुई है। जो इस मेले का चार भुजानाथ मेले का जो पुजारी होता है वो एक चमार जाति का होता है और इस मंदिर का निर्माण है वो राव दुद्धा ने करवाया था। पहले ये राव दुद्धा मंदिर के नाम से जाना जाता था लेकिन यहाँ पे बाद में इस मंदिर का नाम बदलकर चार भुजानाथ मंदिर रख दिया गया। दूसरा मंदिर मेला यहाँ पे लगता है श्री हरिराम जी का मेला जो जोरडा गांव में बढ़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तीसरा मेला है यहाँ पे दधिमती माता का मेला है। ये कहाँ पे बढ़ता है, ये मांगलोद में बढ़ता है। ये यहाँ पे एक मंदिर भी है दधिमती माता का जो 9वीं सदी का मंदिर है जो प्रतिहार कालीन राजाओं द्वारा निर्मित है। बात करें इस मंदिर की शैली कौन सी है तो ये महामारू शैली में मंदिर निर्मित है। और ये दधिमती माता कौन है, ये ब्राह्मणों की कुलदेवी होती है। इसके बाद बात करें तो यहाँ का एक प्रसिद्ध मेला है लक्ष्मी नारायण मुल्ला का मेला जो यहाँ नागौर के मोलासर में बढ़ता है, जो काफ़ी बड़ा मेला है। ये भी लक्ष्मी नारायण मुल्ला जी का मेला।
इसके अलावा बात करें तो तार्किज का उर्स है। उर्स कहते हैं मिलन को, जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो उसे हम उर्स कहते हैं। ये मेला नहीं होता है, मेले के टाइप का ही, लेकिन इसे उर्स नाम से जाना जाता है। कहाँ बढ़ता है ये? तो ये नागौर में बढ़ता है। अगर बात करें, यह अजमेर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो उर्स है वो अजमेर में बढ़ता है, उसके बाद दूसरा है वो यहाँ पे नागौर में बढ़ता है, जिसका नाम तार्किज का उर्स है। अब बात करते हैं पशु मेलों की। तो पहला जो पशु मेला है वो है बाबा रामदेव पशु मेला। ठीक है, ये किसके कहाँ पे बढ़ता है? ये मानासर में बढ़ता है। किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो इसकी शुरुआत महाराजा उमेद सिंह द्वारा की गई थी। दूसरा जो यहाँ पे मेला है वो श्री बलदेव राम मृदा पशु मेला है, जो मेड़ता सिटी में बढ़ता है। तीसरा मेला की बात करें तो यहाँ पे है तेजाजी का पशु मेला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेला है पशु मेलों में, जो पर्वतसर में बढ़ता है। कब बढ़ता है ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक बढ़ता है, यानी 15 दिन तक ये मेला चलता है। इसकी शुरुआत किसने की थी? तो मारवाड़ के शासक अजीत सिंह के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। अगर बात करें आय की दृष्टि से या आमदनी की दृष्टि से, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। तो याद रखना कि आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो वो है तेजाजी का मेला, जो पर्वतसर में बढ़ता है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो पहला तथ्य है राजस्थान की प्रथम जो रेल बस सेवा है वो कहाँ चली थी? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड तक चली थी। कब चली थी? 2 अक्टूबर 1993 को। और इस बस सेवा का नाम क्या था? इजरा बस सेवा। तो राजस्थान की प्रथम रेल बस सेवा कहाँ चली थी? मेड़ता सिटी से मेड़ता रोड चली थी। इसके अलावा राजस्थान में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ पे हुई थी? तो वो हुई थी नागौर के बकदरी गांव में। ठीक है, कब हुई थी? 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। आगे बात करते हैं, आगे है यहाँ पे ताऊसर गांव। ताऊसर गांव क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे अप्पाजी सिंधिया की छत्री है। इसके अलावा किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी मेथी। आपको पता होगा नागौरी मेथी पूरे भारत भर में प्रसिद्ध है। और अगर बात करें नागौर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध कहाँ की है? तो नागौर में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है ताऊसर गांव की। ये जो मेथी होती है बड़ी खुशबूदार मेथी होती है। तो ताऊसर गांव के बारे में 2 फैक्ट याद रखिएगा, एक यहाँ पे अप्पाजी सिंधिया की छत्री है और दूसरी नागौरी मेथी के लिए प्रसिद्ध है। अगला गांव है टांकला गांव। किसके लिए प्रसिद्ध है? दरियों के लिए प्रसिद्ध है। एक चीज और नोट कर लिए कि दरी उद्योग के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है, लेकिन अगर किसी गांव के बारे में अगर जिक्र आए तो वहां पे टांकला गांव है वो दरियों के लिए प्रसिद्ध है। दरी उद्योग कहाँ का प्रसिद्ध है? टोंक का प्रसिद्ध है। इतना आप याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ू गांव। बड़ू गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? बड़ू गांव प्रसिद्ध है नागौरी जूतियों के लिए। नागौर की सबसे प्रसिद्ध जूतियां कौन से गांव की होती है? बड़ू गांव की होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है सुहालक, ये सुहालक प्रदेश है जो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा बड़े सिंह वाले जो बैल आते हैं उन्हें हमें नागौरी बैल कहते हैं। और नागौरी बैल कहाँ के प्रसिद्ध हैं? नागौरी बैल सुहालक प्रदेश के प्रसिद्ध हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं तरुण गांव की। तरुण गांव बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बकरियों के लिए प्रसिद्ध गांव कौन सा है? तरुण गांव। ये थे कुछ गांव के तथ्य। अब बात करते हैं अकबर के नवरत्न जिनका संबंध नागौर से था। तो पहले थे बिरबल, दूसरे थे अबुल फजल और तीसरे थे फैजी। इन तीनों का संबंध कहाँ से था? राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से संबंध था। इसके अलावा अगर बात करें कवि वृंद जो औरंगजेब के दरबारी थे वो भी कहाँ के थे?
नागौर के थे। तो कवि वृंद कहाँ के थे? नागौर के थे। कवि वृंद कहाँ के थे? नागौर के थे। याद रखिएगा। किसके दरबारी थे? औरंगजेब के दरबारी थे। अब बात करते हैं कुछ पर्यटक स्थलों की। तो पहला पर्यटक स्थल है यहाँ पे मीराबाई का पनोरमा। कहाँ पे है? मेड़ता में। मीराबाई का संबंध मेड़ता से काफ़ी है, तो याद रखिएगा मीराबाई का पनोरमा कहाँ पे है? मेड़ता में। दूसरा है जम्बोजी का पनोरमा, ये कहाँ पे है? नागौर में। यह पनोरमा दो हो गए, मीराबाई का और जम्बोजी का, ये दोनों कहाँ पे है? नागौर में है। एक मेड़ता सिटी और दूसरा पिप्पासर गांव। साईं जी का टांका कहाँ पे है? तो वो नागौर के चुंटिया गांव में है। चुंटिया गांव, ठीक है, याद रखिएगा। साईं जी का टांका कहाँ पे है? चुंटिया गांव में है। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं और कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं। तो बात करें अमर सिंह राठौड़ की छतरी कहाँ पे है? झंडा तालाब के किनारे है। और ये कहाँ पे है? मेड़ता में। मेड़ता में झंडा तालाब के किनारे अमर सिंह राठौड़ की छतरी है। वहीं डिगबाइन की कब्र कहाँ पे है? वो भी मेड़ता सिटी में है। 9 शहीदों की मजार, ये भी कहाँ पे है? मेड़ता सिटी में है। बात करते हैं रोट्टू गांव की। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इसे आखेट निषेध क्षेत्र घोषित किया गया है रोट्टू गांव का। पहले आपको पता होगा कि पशु पक्षियों को मारने की परंपरा थी और उनको देवी देवताओं को भी चढ़ाया जाता था। तो यहाँ पे रोट्टू गांव में ये परंपरा कुछ ज़्यादा थी, तो इसलिए यहाँ के जो वन क्षेत्र है उसे आखेट निषेध क्षेत्र घोषित कर दिया। बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की। तो राजस्थान के केंद्र में नागौर स्थित है। अगर बात करें आकार की दृष्टि से तो राजस्थान में ये ऊपर से 6ठे स्थान पे आता है, यानी 6ठा सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का। आगे बात करते हैं गोरू गांव या फिर कुराड़ा, कहाँ पे है? पर्वतसर में है। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पे ताम्र उपकरण प्रसिद्ध है। 2 गांव है, एक तो गोरू गांव है, एक कुराड़ा गांव है। दोनों कहाँ पे पड़ते हैं? पर्वतसर में पड़ते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व यहाँ पे क्या था? ताम्र उपकरणों के लिए प्रसिद्ध था। दुर्ग की बात करें तो कौन कौन से दुर्ग है यहाँ पे? नागौर दुर्ग है जो प्रॉपर नागौर में है। कुचामन दुर्ग है, ये कुचामन सिटी में है। मालकोट का दुर्ग है वो मेड़ता में है। और रिया का दुर्ग है ये रिया में है। ये सारे नागौर के प्रमुख दुर्ग हैं। 4 दुर्ग है, नागौर दुर्ग, कुचामन दुर्ग, मालकोट दुर्ग और रिया दुर्ग। ये चारों दुर्ग, टोटल कितने दुर्ग हैं? 4 दुर्ग हैं। कहाँ पे हैं? नागौर में है। तो नागौर के 4 दुर्ग हो गए, नागौर, कुचामन, मेड़ता और रिया। याद रखिएगा, नागौर, कुचामन, मेड़ता, रिया। नागौर, कुचामन, मेड़ता, रिया। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं मेड़ता सिटी की। तो मेड़ता सिटी है वो किसके द्वारा बसाई गई? अगर बात करें तो इसकी स्थापना राव दुद्धा द्वारा की गई। राव दुद्धा कौन थे? राव जोधा के पुत्र थे। कब की? 1518 ईस्वी में की। यहाँ पे एक दुर्ग है जिसे क्या नाम दिया गया है? तुद्दागढ़ दुर्ग नाम दिया गया है। ऊपर आपने दुर्गों में पढ़ाई होगा। मालकोट दुर्ग यानी दुद्दागढ़ दुर्ग। और किसके लिए प्रसिद्ध है मेड़ता सिटी? तो जीरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा था कि मेथी के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो मेथी के लिए प्रसिद्ध है ताऊसर गांव। उसी प्रकार अगर मेड़ता सिटी की बात करें तो ये जीरा मंडी के लिए प्रसिद्ध है। आगे महत्वपूर्ण तथ्यों में और देखें तो प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने अपनी राजधानी मंडोर से किसको बनाया था? मेड़ता को बनाया था। और बात करें मेड़ता के बारे में तो मेड़ता के प्राचीन नामों के बारे में जिक्र करते हैं। तो मेड़तापुर, मेड़तपुर और मेदिनीपुर इनके पुराने नाम थे। स्थापना कब हुई थी? 1518 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा बात करें पश्चिम भारत और उत्तर भारत को जोड़ने वाला केंद्र प्राचीन काल में कौन सा था? मेड़ता सिटी था। आगे बात करते हैं मालकोट दुर्ग की। मालकोट दुर्ग किसका निर्माण किसने करवाया था? राव मालदेव ने। कब करवाया था? 1556 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक प्राचीन बावड़ी भी है जिसे मालकोट की बावड़ी कहा जाता है।
अबुल फजल और फेजी से राव मालदेव से मुलाकात। अबुल फजल आपको पता होगा अकबर का दरबारी थे ये दोनों, फेजी और अबुल फजल, ये इसके नवरत्नों में थे, अकबर के नवरत्न थे। इन्होंने राव मालदेव को अधीनता स्वीकार करने के लिए मुलाकात कहाँ की थी? मालकोट दुर्ग में ही मुलाकात की थी। आगे कल चलते हैं। शाहजहानी मस्जिद कहाँ पे है? मेड़ता में ही है। और क्या है यहाँ पे? मीराबाई मंदिर के पीछे है ये जो शाहजहानी मस्जिद है, ये कहाँ है? मीराबाई मंदिर के पीछे है। किसने निर्माण करवाया था? तो औरंगजेब द्वारा ये निर्माण करवाया गया था। आगे चलते हैं। मोण के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है? मेड़ता सिटी, जहाँ पे बड़ा काला मटका मिलता है। मोण क्या होता है? जो बड़ा काला मटका होता है उसी को मोण नाम से जाना जाता है। तो मोण कहाँ का प्रसिद्ध है? मेड़ता सिटी का प्रसिद्ध है। ये थे जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य मेड़ता के बारे में। अब बात करते हैं डीडवाना की। तो शेखावाटी का सिंह द्वार किसको कहा जाता है? डीडवाना को कहा जाता है। राजस्थान, आपको बताना है राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है। आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। राजस्थान का सिंह द्वार कौन सा है? यहाँ पे है डीडवाना का जो सिंह द्वार है वो कौन सा है? शेखावाटी का सिंह द्वार कौन है? डीडवाना है। नेक्स्ट बात करते हैं। मारवाड़ का अंतिम ठिकाना किसको माना जाता है? डीडवाना को माना जाता है। अब नोट में बात करते हैं कुछ। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है? भरतपुर। ओ सॉरी, मैंने यहाँ पे लिख दिया आप लोगों के लिए। सिंह द्वार कौन सा है? अलवर है। ठीक है, कोई नहीं, आप कमेंट में आंसर इसका दे दीजिएगा, यही लिख दीजिएगा। आभा नगरी या उपकाशी किसको बोला जाता है? राजस्थान नागौर की, तो वो बोले जाता है डीडवाना को। संस्कृत में ये अग्रणी होने के कारण इसे आभा नगरी या उपकाशी के नाम से जाना जाता है। हरिराय दास जी ये कहाँ के थे? राजस्थान में संत या लोक देवता जिसे हम संत बोलते हैं, राजस्थान के संत थे कौन? हरिराय दास जी। इनका गांव कौन सा था? गडड़ा का बास। और ये किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये निरंजनी संप्रदाय से संबंधित थे। इनकी पीडीएफ चाहिए तो आपको सारी पीडीएफ हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाबा नरसिंह दास जी गांधी जी को संपूर्ण संपत्ति भेंट कर दी और गांधी जी द्वारा इनको किन की उपाधि दी गई? बाबा की उपाधि दी गई। नाम क्या था? बाबा नरसिंह दास जी। इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति है वो महात्मा गांधी जी को दान कर दी थी। आगे चलते हैं तो आगे यहाँ पे है डीडवाना के बारे में। भारत तिलक हिंदी पत्र बाबा नरसिंह ने मद्रास में चलाया था। तो आपको पता ही होगा इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपनी सारी संपत्ति गांधी जी को दान कर दी थी और गांधी जी ने इनको किसकी उपाधि दी थी? तो बाबा की उपाधि दी थी। इन्होंने एक अखबार चलाया था जिसका नाम था भारत तिलक। ठीक है, यहाँ पे डीडवाना में एक हिंदी पुस्तकालय है जिसकी स्थापना 1916 में की गई थी। ये थे डीडवाना के बारे में। अब बात करते हैं पर्वतसर की कि पर्वतसर क्या है। तो यहाँ तालाबों और कुंपों की नगरी पर्वतसर को कहा जाता है। यहाँ पे एक छप्पनिया तालाब है। आपको पता होगा कि 1956 में एक अकाल पड़ा था, जिसकी भयंकर अकाल पड़ा था, जिसकी चपेट में पशु पक्षी इंसान सब आ गए थे। उस टाइम यहाँ पे एक तालाब खुदाया गया था जिसे छप्पनिया तालाब कहा जाता है। अगला है गंगोली की घाटी। यहाँ पे कौन सा युद्ध हुआ था? गंगोली का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1807 में। किन किन के बीच? तो मारवाड़ वर्सेज जयपुर के बीच हुआ था। मारवाड़ की तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो महाराजा मानसिंह द्वारा इसका प्रतिनिधित्व किया गया था। और जयपुर की तरफ से कौन थे? तो जगत सिंह सेकंड थे। इसमें जीत किन की हुई थी? जगत सिंह सेकंड की यहाँ पे जीत हुई थी। यहाँ पे एक आपको ऊपर बताया था तेजा जी का पशु मेला बढ़ता है, जो आय या आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। सबसे बड़ा मेला है ये पशु मेला है, जो आय और आमदनी की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे चलते हैं। आगे लिखा है लाडनू।
यहाँ ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो जैन भारतीय विश्वविद्यालय यानी डिम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जिनको जाना जाता है, जिसकी स्थापना कब हुई थी? जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय, तो ये डिम्ड विश्वविद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1971 में किसके द्वारा? आचार्य तुलसीदास की प्रेरणा से हुई थी। अब आचार्य तुलसीदास जी की प्रेरणा से क्यों हुई थी? तो आचार्य तुलसीदास की ये जन्मभूमि है लाडनू। याद रखिएगा, आचार्य तुलसीदास की तुलसी की जन्मभूमि कौन सी है? लाडनू है। आचार्य तुलसी के बारे में बात करें तो अनुवर्त आंदोलन चलाया था। कहाँ चलाया था? लाडनू में चलाया था। नया मोड़ अभियान, सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में यहाँ पे सबसे बड़ा योगदान किसका रहा था? तो आचार्य तुलसी का रहा था। और बात करते हैं तो यहाँ पे मीरा संग्रहालय है। कहाँ पे? दादूगढ़ दुर्ग में। यहाँ पे मीराबाई के पति भोजराज की आदमकद प्रतिमा भी है। आपको पता होगा आदमकद प्रतिमाएं होती है वो सिर से पैर तक की प्रतिमा होती है, यानी जैसे ये हम आदमकद प्रतिमा बना रहे हैं। ये आदमकद प्रतिमा आप मान सकते हैं। तो इस टाइप की कुछ एक प्रतिमाएं हैं। आगे बात करते हैं कुचामन दुर्ग की। दूसरा दुर्ग कौन सा था? कुचामन दुर्ग। उपनाम क्या है? जागीरी का सिरोमार है। निर्माण किसने करवाया था? पनखड़ी साधु के आशीर्वाद से ये निर्मित हुआ था। पनखंडी साधु के आशीर्वाद से निर्मित हुआ था। यहाँ पे सिक्के चलाए गए थे जिन्हें कुचामन सिक्के कहा जाता था। किसके द्वारा चलाए गए थे? मारवाड़ के द्वारा संचालित थे। और एक चीज इस दुर्ग के बारे में याद रखिएगा कि ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसकी नींव है वो घी से निर्मित है। किससे बनी हुई है? घी भरा हुआ है जिसकी नींव में। आगे चलते हैं। संत उत्तारकिन की दरगाह कहाँ पे है? इसे ये नागौर में है। ठीक है। सुल्तान उत्तारकिन की दरगाह यानी संत कौन से थे? ये हमीमुद्दीन के नाम से जाना जाता था, जिनकी जो कब्र है उनको उत्तारकिन की दरगाह कहा जाता है। तो इनकी दरगाह कहाँ पे है? गागरोन के दुर्ग में है। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ है मुख्य प्रवेश द्वार क्या है इसका? बुलंद दरवाजा कहा जाता है। जो ये दरगाह है सुल्तान उत्तारकिन की दरगाह, इसका जो प्रवेश द्वार है इसे बुलंद दरवाजे के नाम से जाना जाता है। संत गरीब नवाज ने हमीमुद्दीन को अपना शिष्य बनाया था और सुल्तान उत्तारकिन की उपाधि दी थी। एक चीज थोड़ी सी मिस होगी दोस्तों यहाँ पे। अगर बात करें सुल्तान उत्तारकिन की दरगाह, ये किसकी दरगाह है? ये संत हमीमुद्दीन की दरगाह है। ये नागौर की दरगाह है जो नागौर में पड़ती है। एक संत हमीमुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? गागरोन में भी है। अभी हम जिक्र कर रहे हैं नागौर वाले का, तो इसके जो संत की उपाधि किसने दी थी? सुल्तान उत्तारकिन की उपाधि किसने दी थी? संत गरीब नवाज ने दी थी। ये इनके शिष्य थे। सुल्तान उत्तारकिन का मतलब क्या होता है? सन्यासियों या त्याग का सुल्तान इन्हें कहा जाता है। तारकीज उत्सव कब बढ़ता है? ये राजस्थान का सबसे बड़ा उर्स है। कहाँ के बाद? अजमेर के बाद। हमें ऊपर जो मेले थे उसमें पढ़ा था तारकीज उत्सव, लेकिन ये राजस्थान का अजमेर के बाद दूसरा सबसे बड़ा उर्स है। इसके अलावा बात करें सुहाल, यहाँ हमीमुद्दीन खेती किया करते थे। सुहाल गांव है, वहाँ पे हमीमुद्दीन खेती किया करते थे। और ये बात करें तो ये मुस्लिम संत थे, लेकिन ये शाकाहारी मुस्लिम संत थे। आगे बात करते हैं बड़े पीर की दरगाह। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पे है? नागौर में है। बड़े पीर की दरगाह कहाँ पे है? नागौर में है। किसकी है ये सैयद सैफुद्दीन अब्दुल वहाब की दरगाह है, जिसे बड़े पीर की दरगाह के नाम से जाना जाता है। ये किस संप्रदाय के थे? तो ये कादरिया सिलसिला संप्रदाय के जन्मदाता थे। भारत में कादरिया संप्रदाय की बात करें तो ये कादरिया संप्रदाय की सबसे बड़ी और एकमात्र मस्जिद है। तो ये किस संप्रदाय की शुरुआत की थी इन्होंने?
तो इन्होंने कादरिया संप्रदाय की स्थापना की थी और ये कादरिया संप्रदाय की बड़े पीर की दरगाह सबसे बड़ी दरगाह है। आगे चलते हैं। केवाई माता, जिसे किनसरिया माता के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ पे है? किनसरिया गांव पर्वतसर में है। इनका निर्माण कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में इनका निर्माण किया गया था। 999 ईस्वी में ये निर्माण किया गया था। बात करते हैं बेवाल माता का मंदिर। बेवाल माता का मंदिर कौन से गांव में है? बेवाल गांव में ही है। ये किस शैली से निर्मित है? तो ये पंचायत या प्रतिहार शैली द्वारा निर्मित है। बात करें मुख्य मूर्ति की, तो मुख्य मूर्ति गर्भ में है और बाकी चारों मूर्ति हैं वो चारों दिशाओं में है, जिसे प्रतिहार शैली, ये जो पहाड़ी के बीच में बना होता है मंदिर, उसे हम पंचायतन या प्रतिहार शैली का मंदिर कहते हैं, जिसमें मुख्य मूर्ति है वो गर्भ में होती है, बाकी चारों दिशाओं में 4 मूर्तियां होती हैं। इसका मेला कब बढ़ता है? तो चैत्र शुक्ल अष्टमी को इसका मेला बढ़ता है। इसके PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे विजिट करना होगा, वहाँ से आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं बंसीवाले का मंदिर। बंसीवाला कौन था? कृष्ण जी का। तो बंसीवाला कृष्ण जी था। तो कृष्ण जी का मंदिर कहाँ पे है? नागौर में। इसे मुरलीधर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो गौरीशंकर हरिचंद ओझा ने कहा इसे मुरलीधर मंदिर, और ये बंसीवाले मंदिर या कृष्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो प्रॉपर कहाँ पे है? नागौर पे है। नेक्स्ट है पांडा माता या सरकी माता मंदिर। कहाँ पे है? डिडवाना झील के किनारे इस मंदिर को बनाया गया है, पांडा माता या सरकी माता का मंदिर। नेक्स्ट बात करते हैं तेजाजी का मंदिर। तो ये खड़नाल गांव में है, नागौर में। क्यों? यहाँ पे क्या खास है? यहाँ पे तेजाजी के साथ उसकी पत्नी पेमल सती हुई थी, और लाचा गुजरी की छत्रियाँ भी कहाँ पे है? इसी क्षेत्र में है। बात करें आगे तो उपनाम के क्या है तेजाजी का? तो धोलिया पीर, सांपों के देवता, काला बाला का देवता इत्यादि अन्य नामों से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं तेजाजी की मृत्यु कैसे हुई थी? तो मदयू किशनगढ़ में मेढ़ाओं से गाय छुड़ाते वक्त तेजाजी की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है गुसाई जी का मंदिर, जुंजाला गांव में है। गुसाई जी को क्या कहा जाता है? गुस्से का अवतार कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं बब्बल का धनी मंदिर। बब्बल का धनी ये मंदिर है, ये भी एक बब्बल का धनी। इसकी खास बात क्या है? ये बब्बल गांव में है। खास बात ये है कि इसमें चप्पल चढ़ाई जाती है। आगे चलते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों में और बात करते हैं। राजस्थान के मध्य में जो जिला है उसे नागौर के नाम से जाना जाता है। देश का प्रथम आदर्श लवण पार्क कहाँ पे है? नावागांव, नागौर में है। राजस्थान का पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना कहाँ पे है? गोटन गांव में। ये जो सीमेंट का कारखाना है राजस्थान का, ये पहला सफ़ेद सीमेंट का कारखाना है जो गोटन गांव में पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर्वाधिक खारे पानी की झीलें कहाँ पे है? राजस्थान में, नागौर में है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति 0.3% कहाँ पे है? नागौर में है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे अभी तक नहीं गए हैं तो वहाँ पे जाइए और लक्ष्य सिद्धमुख सर्च कीजिए और उसको ज्वाइन कर लीजिए। यूट्यूब अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन नहीं किए तो वो भी ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे 3100 प्लस स्टूडेंट ऑलरेडी वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो आप जल्दी से जाइए और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बात करते हैं किन किन एग्जामों में काम आता है ये जीके। तो राजस्थान कंप्यूटर, राजस्थान पुलिस, पटवार और अदर बहुत सारे राजस्थान स्टेट लेवल के जो एग्जाम हैं वो उनमें काम आता है। बात करते हैं डिडवाना झील की। तो डिडवाना झील यहाँ देवल द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादित किया जाता है। बात करें ये जो नमक है ये खाने योग्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा है, इसलिए खाने के योग्य बिल्कुल भी नहीं है। तो कहाँ काम में लिया जाता है ये? तो चमड़ा उद्योग या कागज बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। प्रमुख बांध की बात करें नागौर में तो प्रताप सागर बांध, पीर जी का नाखा, हरसौर बांध और भाकरी बांध, ये 4 बांध यहाँ के प्रमुख बांध हैं। इनको याद करने का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो आप एक बार वीडियो को फिर से
देखिएगा ताकि आपको ये पूरा वीडियो क्लियर हो जाए। तो कौन कौन से हैं? प्रताप सागर, पीरजी, हरसोर और भाकरी बांध। ये चारों बांध कहाँ पे है? नागौर में है। नेक्स्ट चलते हैं, देश की एकमात्र टंगस्टन की खान कहाँ पे है? बाकरी गांव में है, यानी बाकरी कहाँ पड़ता है? डेगाना में, और डेगाना नागौर में। उत्पादन क्षेत्र इसका कहाँ पे है? टंगस्टन की एकमात्र खान जरूर है नागौर में, लेकिन इसका जो उत्पादन क्षेत्र है वो वालदा सिरोही में पड़ता है। सिरोही का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से सिरोही का वीडियो भी आप देख सकते हैं। वेस्टेड स्निपिंग मिल्स, ये किसकी मिल है? ये सूती वस्त्र मिल है। कहाँ पे है? नागौर और चूरू दो जगह पे है। वेस्टेड स्निपिंग मिल्स नागौर और चूरू, याद रखिएगा ये दो जगह पर ये मिल है। बात करते हैं मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? नागौर में। दूसरा कहाँ पे है? कुमेर भरतपुर में। और तीसरा है डग झालावाड़ में। तो मुर्रा भैंस का जो प्रजनन केंद्र है राजस्थान में 3 स्थान पर है। पहला स्थान नागौर प्रॉपर, दूसरा कुम्हेर गांव भरतपुर और तीसरा डग झालावाड़ में है। उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो मुल्तान, जो फिलहाल कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। आज़ादी से पूर्व मुल्तान, यानी भारत और पाकिस्तान जब एक होते थे उस टाइम ये मुल्तान हिंदुस्तान में पड़ता था। अब ये कहाँ पे है? पाकिस्तान से, तो वहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। श्रेष्ठ नस्ल की बात करें तो इस नस्ल की जो श्रेष्ठ भैंस होती है वो लगभग 20 से 25 लीटर दूध देती है। तो याद रखिएगा, मुर्रा भैंस प्रजनन केंद्र राजस्थान में कहाँ का है? नागौर, भरतपुर और झालावाड़। ठीक है। नेक्स्ट है, मिट्टी के खिलौनों के लिए प्रसिद्ध कौन सा गांव है? बू गांव, ये नागौर में ही पड़ता है। लोक नाट्य कौन सा? कुचामनी, जिसे हम ख्याल भी कहते हैं, कुचामनी ख्याल, ये लोक नृत्य है जिसके प्रवर्तक कौन थे? लच्छीराम थे। नेक्स्ट बात करते हैं हड़बूजी की। हड़बूजी कौन थे? पंच पीरों में से एक पीर हैं। 5 जो पीर मानते हैं राजस्थान में उनमें से एक पीर हैं हड़बूजी। जन्म कहाँ पे हुआ था? तो बुढ़ले नागौर डिस्ट्रिक्ट में ये जन्मे थे। पिता का नाम क्या था? तो महाजी सांखला नाम था। गुरु का नाम क्या था? तो बालीनाथ के ये शिष्य थे। पूजा स्थल को कहाँ पे? इसका बगेटी फलोदी जयपुर, यानी पूजा इसकी कहाँ पे होती है? जयपुर में होती है। लेकिन जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर में ये जन्मे थे। बात करें पूजा, तो पूजा कहाँ क्या किसके लिए की जाती है? इसकी गाड़ी की पूजा की जाती है। इसकी ये गाड़ी क्या काम आती है? तो ये गाड़ी है, ये पंगु गायें, जो लंगड़ी लुल्ली गायें होती थी उनके लिए चारा लेकर आते थे इसमें हड़बूजी। नेक्स्ट है कल्लाजी राठौड़। इनका उपनाम क्या है? 4 हाथों वाले देवता के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका दूसरा नाम क्या है? शीशनाग के अवतार भी इन्हें कहा जाता है। और क्या कहा जाता है इनको? तो और कहा जाता है इनको चक्रवात युद्ध के धनी। ठीक है, आगे इसके बारे में डिटेल से जानेंगे। केहर कल्याण, कमगज, बाल ब्रह्मचारी इत्यादि भी इसके अन्य नाम है। तो यहाँ तक इनके पूरे नाम ही हुए हैं। 4 हाथों वाला देवता, शेषनाग का अवतार, चक्रवात युद्धों के धनी, केहर कल्याण, कमध्वज और बाल ब्रह्मचारी इसके अतिरिक्त नाम थे। बात करें जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सामियाना मेड़ता में इसका जन्म हुआ था। और मेड़ता कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। कल्लाजी राठौड़ का जन्म कहाँ पे हुआ था? मेड़ता में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु कौन थे? तो भैरवनाथ जी इनके गुरु थे। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो चित्तौड़गढ़ में मृत्यु हुई थी। कब? 23 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हुई थी। तीसरे साक्य में कहाँ पे हुई थी मृत्यु? तीसरे साक्य में अकबर के विरुद्ध। उस टाइम साक्य होते थे, यानी जो लड़ाइयाँ होती थी उनको साक्य कहा जाता था। तो तीसरे साक्य में गायों को बचाने के चक्कर में इनकी मौत हुई थी। इनकी सिद्धपीठ कहाँ पे है? रनेला गांव में है। और छतरी कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ में इनकी छतरी है, क्योंकि इनकी छतरी तो वही होती है ना जहाँ पे कोई मरता है, तो वहाँ पे इनकी छतरी थी। तो ये थे नागौर जिले के सभी महत्वपूर्ण जीके के क्वेश्चन, पूरा डिटेल के साथ यहाँ पे चर्चा किया है। अगर फिर भी कुछ चीज़ें छूट गई हो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे
कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कर दीजिए और जो भी चीज़ें छूट गई हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल के साथ यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।